हो गई। घटना यह हो गई कि एक शिक्षक ने आज सुसाइड कर लिया। संजीव कुमार जी ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में लिखा कि उनके स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक राघवेंद्र सिंह और सरिता दोनों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा, कई सालों से प्रताड़ित कर रहे थे। जब उनकी शिकायत करी बीएसए साहब तक का लिखा कि ये सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। आखिर में प्रधानाध्यापक के मुहर लगाई और साइन करके चले गए दुनिया से। तो दिमाग में एक बात आती है, मैं तो सुन के बस बहुत दुखी हो गया कि भाई देखिए, सहायक अध्यापक पर उन्होंने एक जान ले लिया। उसने शिकायत की होगी बीएसए से, फिर और शायद हो सकता डांट पड़ी, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं और हेड मास्टर हैं जो ये बातें कहते हैं कि सहायक अध्यापक मदद नहीं करते। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते भी अगर कोई हेड है, सीनियर होते हैं, मोस्टली टेक्निकल चीज़ों में दिक्कतें होती हैं और सारी दिक्कतें होती हैं, तो एक सहायक अध्यापक की एक जिम्मेदारी होती है कि आप थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही सकते हो। एटलीस्ट क्लास में जाके पढ़ा तो सकते ही, कुछ नहीं, कागजी काम नहीं कर सकते तो पढ़ा सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। बैठ के कुर्सी पे कुर्सी तोड़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील चलाते रहते हो। मैं जानता हूँ स्कूलों में होता है कि जहाँ स्टाफ बड़ा होता है तो ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, करना गलत नहीं है, कुछ भी करो, लेकिन एक की जान चली गई, अब उसको प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित। किसी का सुसाइड करना तो समझ लीजिए आप वो मानसिक स्थिति में कैसे रहा होगा जब उसने बंदे ने सुसाइड कर लिया। सुबह 8:15 बजे जब खोला गया तो देखा वो सुसाइड करे हुए था। वो आज की बात है, 8 सवा 8 बजे। ठीक है, तो यानी कि वो 8 बजे के टाइम से आया होगा और सुसाइड कर लिया ऑफिस में अपने। बकायदा नोट लिखा, बकायदा नोट 18 पन्ने का अपना सुसाइड नोट भी लिखा उसने। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। पता है क्या सबसे दुखद ये लगा कि कहीं से भी किसी ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई, हैशटैग ट्रेंड नहीं किया, क्योंकि अधिकारियों द्वारा भी प्रताड़ित हुआ। वो ऐसे सुसाइड नहीं करता कोई जब तक मानसिक रूप से बहुत परेशान ना हो। तो जो सहायक बने घूम रहे हैं, एक दिन वो भी बनेंगे इंचार्ज, तो दादागिरी सब निकल ही जाएगी एक दिन। ठीक है, सहायक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हेड की सारी जिम्मेदारी दे दो। तुम्हारी भी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम हेडमास्टर के नौकर नहीं हो। ठीक है, लेकिन एक अपनी जिम्मेदारी है, सैलरी लेते हो, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग तो यही कसम खा के हमें क्या मतलब, हमसे क्या मतलब है, हेडमास्टर जाने। ऐसा नहीं होता बाबा, ऐसा नहीं होता है। जिम्मेदारी आपकी भी है, स्पेशलाइज पूरा हर क्लास का जिम्मेदारी होती है कि भाई ये हम पढ़ाएंगे। अब भाई यार इंसान ही नहीं हो यार, अगर तुम ये सारी बिहेवियर कर रहे हो। इंसानों वाले कोई गुण ही नहीं है। टीचर को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया, अब इंसानों तरह तो बिहेव कर नहीं रहे हो, तो बहुत गलत हुआ। सुसाइड के जिम्मेदार ऐसे बहुत सारे। अभी एक जगह की मीटिंग हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे कम से कम 15 प्रधानाध्यापकों ने भी उससे शिकायत करी कि हमारा स्टाफ हमसे सहयोग नहीं कर रहा, बिल्कुल रुवंदे हो गए। उनसे पूछा जाता है कि निपुण बनाओ विद्यालय, कैसे बनाएगा एक आदमी, निपुण कैसे बनाएगा, बता दीजिए। जो हेड है वो कैसे बनाएगा। अरे यार, एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है यार, कि मतलब बहुत ही बुरा हाल है। इसका खामियाजा पता है, शिक्षा विभाग को भुगतना पड़ता है। बच्चे कम होते जा रहे हैं, पढ़ाओगे नहीं तो बच्चे कम ही हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी 50 बच्चे वाले स्कूल बंद हो रहे हैं, फिर 100 वाले बंद होंगे, फिर धीरे धीरे विभाग खत्म हो जाएगा। अरे उस विभाग में सोचो, उस बंदे ने यहाँ तक का लिखा कि जांच करने के लिए यहाँ इस पूरे मंडल का कोई न ले आया जाए, बाहर से मंगाया जाए। सोचिए कि वो लोग जो वहाँ कार्यरत होंगे उन्होंने उसको कितना डरा के रखा होगा कि ये दिक्कत हो गई। अभी मैं FIR, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले FIR की बात चल रही थी। FIR मैंने देखा दर्ज हुआ है मुकदमा। होना कुछ नहीं है यार, क्या होता, कुछ नहीं होता। यहाँ देखिए बंगाल में देखिए एक महिला डॉक्टर के साथ कुछ हुआ था, देखिए पूरा हड़ताल हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे तो एक शिक्षक ने हैशटैग भी नहीं चलाया कि भाई साहब क्या हुआ। तो चीज़ें सही, आज कोई और है, कल आप भी हो सकते हो। तो सहायक अध्यापक हो, हेड हो, जो भी हो, जिस पद पे भी हो, सहयोग से ही स्कूल चलते हैं। तो गुंडागिरी अगर जो कर रहे हो या लोकल होने का भौकाल दिखा, क्या मतलब है यार तुमको। शिक्षक हो ना, नहीं गुंडागर्दी करनी है तो छोड़ दो, जो करना है कर ही लो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज जोड़ के, अगर हेड हो चाहे सहायक अध्यापक हो, तो एक दूसरे से सहयोग करिए, काम करिए, एक दूसरे की हेल्प करके ही विद्यालय चलेगा। ठीक है,
आपस में कम से कम 5-6 घंटा रोज बीतते हो, 30 साल नौकरी करते हो, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लोग साथ बिताते हो। इतना तो व्यक्ति परिवार के साथ नहीं बिताता है जितना विद्यालय में बिताता है एक दूसरे के साथ। फिर भी दिक्कतें हैं, बताइए, सोच लीजिए मानसिक दबाव कितना है। हेडमास्टर की हम जिम्मेदारी समझते हैं, टेक्निकल काम होते हैं, ढेर सारे काम, रोज कम से कम 10 काम होते हैं। अगर थोड़े सहायक होकर अगर थोड़ी हेल्प कर दोगे तो कखिया जाओगे का कि बस तुमको ये जिम्मेदारी दे दी कि बैठ के मोबाइल देखो, एक अच्छा नहीं पढ़ाना। हम बहुत सारे स्कूलों के, हमारे ही ब्लॉक में बहुत सारे स्कूल ऐसे, इतना बड़ा स्टाफ कुछ नहीं करता है, क्लास में नहीं जाता। तो वो सोच रहे होंगे अरे हेडमास्टर हमको कुछ कह ही नहीं सकते। अरे भाई साहब, कहीं ना कहीं लेखा जोखा चल रहा है। हमारे सर जी कहते हैं ये आपका जो कर्म फल है ना आपको मिलेगा। आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। आप जिन गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अरे कितना बताइए, उस परिवार को कितना बड़ा नुकसान हो गया। 50 साल उम्र थी अभी, ठीक है, 12 साल नौकरी करते हो, 1 लाख सैलरी होगी, 12 लाख हो जाते हैं। 1 साल का 12 लाख जोड़ लीजिए 10 साल का, कितना नुकसान हो गया उस परिवार का, और कैसे चुकाएगा वो। तो पक्का जेल कर देनी चाहिए उनको, ऐसे कुछ होता नहीं है। चलिए मैं यही कहूँगा भैया, सहयोग से काम करिए और अपडेट करते रहूँगा। अभी जांच होगी, फिर वही खाना पूर्ति होगी भाई, कुछ होगा क्या, पेमेंट कर देंगे इधर उधर से, सब 4 से 5 सब सिस्टम हो जाता, कुछ होता नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन समझने वाली बात है यार कि आप किसी को इतना परेशान कर लोगे, प्रताड़ित कर लोगे कि उसको जान देनी पड़ जाए। अरे एक सीमा है भाई, एक बात याद रखिएगा, मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, आप जो भी करते हो, अच्छा करो या बुरा करो, कहीं ना कहीं लेखा जोखा है और आपको कर्मफल मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, आपको नहीं आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, मिलना जरूर है। तो याद रखिएगा, कुछ भी करने या कुछ भी ना करने से पहले सोच लीजिएगा कि आने वाली पीढ़ी या आपको कर्मफल मिलेगा। ये दुनिया का सत्य है, ऐसा कोई नहीं है जो कर्मफल नहीं पाया है। कर्मफल मिलना तो तय है, अब आप फैसला कर लीजिए आप करोगे कुछ या नहीं करोगे। नमस्ते, मैं बहुत दुखी हूँ